नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने अल्केन्स के लिए एक नॉमेनक्लेचर डिवाइस किया था। इस नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनको फॉलो कर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। इन रूल्स को फॉलो करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिए जाएंगे उसके मुताबिक हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट नाम होगा। इस तरह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में कंफ्यूजन नहीं होगी और उनकी स्टडी इजी हो जाएगी। तो रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ऐसे 6 कार्बन्स हैं और यहाँ पर एक छोटा सा साइड चेन है। अब हाइड्रोजन्स अगर पूरे करें तो सारे कार्बन्स की आपने 4-4 वैलेंसीज पूरी करनी है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक बॉन्ड ये है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं और एक जो है बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं चेन के अंदर और 2 बॉन्ड्स इसके हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे। अब ये है एक हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करना है। तो अगर इसको हम चेन मानकर चलें, इसको अगर हम चेन माने ये, तो क्या ये लॉन्गेस्ट है? इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। स्ट्रेट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। दूसरी तरफ एक चेन हमारे पास ये बन रही है और एक चेन ये बन रही है। तो इस चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर भी 6 कार्बन बन रहे हैं। इस चेन के अंदर ये ऐसे स्ट्रेट चेन में जो कार्बन लगे हुए हैं ये 6 हैं, यानी ये 6 कार्बन का चेन है। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है, लॉन्गेस्ट तो है ही, कॉन्टिन्यूअस भी है और स्ट्रेट चेन भी है। इस चेन को अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लॉन्गेस्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है। ये तीसरी प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, तो लिहाजा इस वाली को हम रिजेक्ट करेंगे। इसको हम स्ट्रेट चेन, इसको हम पेरेंट चेन के तौर पर नहीं मानेंगे। इस चेन को अगर आप देखें तो 1 2 3 कार्बन हैं, स्ट्रेट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, तो ये वाली चेन भी हम रिजेक्ट कर देंगे। ये हमारी मेन चेन सिलेक्ट हो गई। इसी तरह की अगर हम एक और एग्जांपल आपको दें तो 6 कार्बन ऐसे लगे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में और यहाँ पर इसके साथ फर्दर 2 कार्बन लगे हुए हैं साइड ब्रांच। कार्बन एटम्स की वैलेंसीज आप पूरे करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हर कार्बन की 4-4 वैलेंसीज आपने पूरी करनी है। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। इसमें आपने लॉन्गेस्ट, कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करना है। तो एक चेन हमारे पास ये बन रही है जिसके अंदर 6 कार्बन है। एक चेन हमारे पास ये बन रही है। इस चेन के अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर आ गए 7 कार्बन एटम्स और एक चेन आपके पास ये बन रही है। इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसके अंदर 4 कार्बन है। अब ये वाली जो चेन है, ये वाली 6 कार्बन वाली, इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? लॉन्गेस्ट तो ये नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है और क्या है? स्ट्रेट है। इस चेन के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट है। सबसे ज्यादा लॉन्ग तो ये है और कॉन्टिन्यूअस भी है। जहां तक स्ट्रेट की बात है तो ये स्ट्रेट नहीं है। इस चेन को अगर आप देखें तो ये ना तो लॉन्गेस्ट है, कॉन्टिन्यूअस तो है और स्ट्रेट भी नहीं है। तो यहाँ पर अब हमने कौन सी वाली चेन को सिलेक्ट करना है? आया इस 6 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करना है या 7 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करना है?
तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये जो लॉन्गेस्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर लॉन्गेस्ट वाला ऑप्शन है, तो इसको आपने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसको आपने तरजीह देनी है, यानी लॉन्गेस्ट चेन को आपने तरजीह देनी है। लॉन्गेस्ट हो भले ही स्ट्रेट ना भी हो तो भी हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है और लेंथ को तरजीह दी जाती है ओवर स्ट्रेट या फिर कॉन्टिन्यूअस चेन। अब चेन तो डिसाइड हो गई है अब चेन तो हमने इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिसाइड कर ली है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने ये वाली चेन लेनी है, जबकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने ये 7 कार्बन वाली चेन लेनी है। तो इसका नाम जो पेरेंट नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन वाली चेन को आपने सिलेक्ट किया है और इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 7 कार्बन वाली चेन हमने सिलेक्ट की है एज अ लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका नाम पड़ जाएगा हेप्टेन। बढ़ते हैं अब दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल क्या कहता है, नंबरिंग ऑफ द चेन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड so that substituent get the lowest number। अभी बारी आ गई है नंबरिंग की। तो नंबरिंग आपने कैसे देनी है, सेकेंड पॉइंट जो है किस बारे में है, नंबरिंग के बारे में। तो ये दो किस्म की चेन्स हैं, 6 कार्बन और यहाँ पर ब्रांचिंग है। कार्बन की अगर वैलेंसीज पूरी करें तो यह हो जाएगा अब यहाँ पर स्ट्रेट चेन तो हमने यही वाली सिलेक्ट की थी, स्ट्रेट चेन हमारे पास यही वाली है 6 कार्बन वाली। अब यहाँ पर इशू आ रहा है नंबरिंग में। नंबरिंग आप इस स्ट्रेट चेन की इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, और इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी साइड वाली नंबरिंग को मैं डिफरेंट कलर्स से शो कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो अगर जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है कि नंबरिंग आपने उस साइड से स्टार्ट करनी है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो अगर इन दोनों किस्म की नंबरिंग में आप ध्यान दें तो ऊपर वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वो होता है जिसके साथ साइड चेन या साइड ग्रुप लगा हुआ हो। सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 5 नंबर मिल रहा है, जबकि इस वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है। तो ये नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट होगी और ऊपर वाली नंबरिंग जो है ये गलत होगी। जो दूसरा वाला कंपाउंड है इसकी हम नंबरिंग देख लेते हैं। तो इसमें भी 2 किस्म की नंबरिंग होगी। एक नंबरिंग हम देख लेते हैं इस साइड से। अच्छा, इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रेट चेन तो ये वाला बन रहा था पेरेंट चेन। इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये पेरेंट चेन बन रहा था 7 कार्बन वाला। तो नंबरिंग अब इस साइड से भी स्टार्ट की जा सकती है, इस साइड से भी की जा सकती है। इस साइड से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर दूसरी साइड से स्टार्ट करें, इस साइड से स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूट ये बन रहा है, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है कार्बन नंबर 5 पे, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान दें सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को कम नंबर कौन सी वाली नंबरिंग के थ्रू मिल रहा है, तो ऊपर वाली जो रेड पेंसिल वाली नंबरिंग है उसमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को कार्बन नंबर 5 मिल रहा है, जबकि ब्लू पेन वाली जो नंबरिंग है उसमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है। तो ये वाली नंबरिंग ठीक बैठेगी, जबकि ऊपर वाली नंबरिंग गलत बैठेगी। अभी नेक्स्ट रूल आ रहा है नेमिंग।
हमने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली थी एज अ पेरेंट चेन और नंबरिंग भी दे दी है। अब हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है। तो नाम देने के लिए कुछ उसूल होते हैं। नाम देने में आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को शो करना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और उसके बाद फिर पेरेंट का नाम लिखना है। जो ऊपर वाला आइसोमर है उसको देख लेते हैं। ये वाला जो आइसोमर है इसके अंदर हमने नंबरिंग स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथाइल का। CH3 हैविंग द वैलेंसी को कहा जाता है मिथाइल और मिथाइल लगा हुआ है पोजीशन नंबर 2 पर। तो आपने नेमिंग कैसे देनी है? 2 शो कर रहा है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। 2 के बाद आपने हाइफन लगाना है, फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है मिथाइल। 2 हाइफन मिथाइल। 2 shows the position of substituent। पोजीशन को आपने नाम से सेपरेट करना है थ्रू हाइफन और सब्स्टिट्यूएंट का फिर आपने नाम लिखना है, फिर आपने पेरेंट चेन का नाम लिख देना है। अब पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। तो आपने इसको नाम दे देना है हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन। पेरेंट का नाम जो है वो लास्ट में आता है, जबकि सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनकी पोजीशन और उनका नाम जो है पेरेंट नेम से पहले आता है। जो दूसरी एग्जांपल थी वो कुछ इस तरह से थी। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन हमने ये वाली सिलेक्ट की थी और इसकी नंबरिंग हमने यहाँ से की थी 1 2 3 4 5 6 7। अब सब्स्टिट्यूएंट ये है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है? कार्बन नंबर 3 पर। तो आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन शो करनी है 3 पे लगा हुआ है मिथाइल और जो पेरेंट चेन है उसके अंदर 7 कार्बन है तो पेरेंट नेम आ जाएगा हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन। मिथाइल को आपने कैपिटल M से लिखना है। अगला रूल अप्लाई होता है when more than one substituent is present। when more than one substituent is प्रेजेंट। तो उस केस में रूल कौन सा होता है? रूल होता है रूल ऑफ लोवेस्ट सम। रूल ऑफ लोवेस्ट सम आपने अप्लाई करना है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन हैं और इस पेरेंट चेन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। एक मिथाइल लगा हुआ है और एक इथाइल लगा हुआ है। इन कार्बन की अगर आप वैलेंसीज पूरी करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबरिंग इस साइड से भी स्टार्ट हो सकती है और इस साइड से भी। अगर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब इस नंबरिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 2 पोजीशन और 4 पोजीशन मिल रही है। दूसरी साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एक कार्बन नंबर 3 बन रहा है और एक कार्बन नंबर 5 बन रहा है। अब आपने कौन सी नंबरिंग को सिलेक्ट करना है और कौन सी नंबरिंग को रिजेक्ट करना है। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें
जो लोवेस्ट नंबर हैं वो ऊपर वाली नंबरिंग के थ्रू, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को लोवेस्ट नंबर ऊपर वाली नंबरिंग से मिल रहे हैं, तो ऊपर वाली नंबरिंग जाहिर सी बात है हमने रिटेन करनी है और नीचे वाली नंबरिंग को हमने क्रॉस कर देना है। अगर तो इस रूल को प्रॉपर फॉलो करें तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऊपर वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के नंबर्स को आपने प्लस कर देना है, तो 2 + 4 कितना बनता है 6। नीचे वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर 5, तो आपने 3 + 5 कर देना है, तो ये बराबर हो जाएगा 8। अब लोवेस्ट सम किसका बन रहा है, ऊपर वाली नंबरिंग में लोवेस्ट सम बन रहा है, तो ये वाली नंबरिंग आपने रिटेन कर देनी है और नीचे वाली नंबरिंग आपने रिजेक्ट कर देनी है। अब इसका नाम लिखते वक्त आपने हर एक सब्स्टिट्यूएंट को उनकी पोजीशन से शो करना है। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे इथाइल लगा हुआ है। दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज इथाइल ग्रुप। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 2 मिथाइल 4 इथाइल। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, 6, तो इसको हम कहेंगे हेक्सेन। लेकिन इस नंबरिंग के साथ थोड़ा सा मसला है, इस नंबरिंग में यहाँ पर गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ ये है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। सब्स्टिट्यूएंट्स should be written in alphabetical order। अब अल्फाबेट्स में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो हमने इसका नाम पहले लिखना है और इथाइल का नाम बाद में लिखना है। तो जो करेक्ट नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका सही वाला नाम हो जाएगा। जबकि ये नाम गलत है और ये वाला नाम इसका ठीक बैठता है। अगला रूल तब अप्लाई होगा जब 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होंगे। When 2 substituents are present on one carbon, 2 substituents are present on one carbon atom, तो उस कार्बन एटम का नंबर आपने ट्वाइस लिखना है। मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके कार्बन नंबर इस कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आपने इसकी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम आपने कैसे लिखना है, 3 पे इथाइल लगा हुआ है तो आपने कह देना है 3 इथाइल और 3 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल। 6 कार्बन का पेरेंट चेन है तो इसको नाम दिया जाएगा हेक्सेन। रूल कब अप्लाई होता है, when substituents are same, when substituents are same। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। प्रीफिक्सेस डाई, अगर तो 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो आपने डाई यूज करना है, 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो ट्राई प्रीफिक्स यूज करना है, 4 सेम है तो आपने टेट्रा प्रीफिक्स यूज करना है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये है, अब इस एग्जांपल में नंबरिंग जिस साइड से भी आप स्टार्ट करो सेम है, 1 2 3 4। एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 2 पोजीशन पे और एक लगा हुआ है 3 पोजीशन पे और दोनों सेम हैं, तो आपने पोजीशंस बतानी है कार्बन की 2, 3, फिर आपने हाइफन यूज करना है
और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इनको आपने कह देना है डायमिथाइल। डायमिथाइल और मेन चेन के अंदर 4 कार्बन एटम हैं तो आपने इसको कह देना है ब्यूटेन। 4 कार्बन वाले पेरेंट चेन को ब्यूटेन कहा जाता है। अब एक और एग्जांपल है जिसके अंदर 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5। एक इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। अब इसकी भी नंबरिंग आप जिस साइड से स्टार्ट करें सेम है, 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है 2 3 4 तो आपने लिखना है 2 3 4। चूंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो आपने एक ही दफा प्रीफिक्स यूज कर देना है ट्राई मिथाइल। मीथेन मिथाइल ग्रुप्स हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो आपने कह देना है मिथाइल। पेरेंट चेन के अंदर 5 कार्बन हैं तो आपने इसको कह देना है पेंटेन। अब एक और एग्जांपल है जिसके अंदर इस तरह से 4 कार्बन हैं। अब इसकी भी नंबरिंग आप जौन सी वाली साइड से स्टार्ट करें सेम रहेगा, 1 2 3 4। 2 और 3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो आपने बताना है कि 2 2 यानी दूसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। फिर आपने कहना है 3 3 तीसरे कार्बन पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट का नंबर शो करने के लिए प्रीफिक्स यूज कर देना है। 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इसको टेट्रा कहा जाएगा। टेट्रा। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल ग्रुप से, तो टेट्रा मिथाइल। पेरेंट चेन के अंदर 4 कार्बन हैं तो आपने इसको कह देना है ब्यूटेन। अगला रूल कब अप्लाई होगा? अगला रूल अप्लाई होता है व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कंपीट। जब 2 चेन्स इक्वल लेंथ की हो और वो एक दूसरे के साथ कंपीट करें तो आपने इस केस में कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है? चेन विथ greater number of substituent, greater number of substituents will be selected as parent chain। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसके अंदर 7 कार्बन हैं एक चेन के अंदर। यहां पर मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल तो इथाइल ग्रुप्स लगे हैं। अब ये चेन बन रही है। अब ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 चेन्स हैं हमारे पास। एक चेन ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 हैविंग द 7 कार्बन एटम। ये एक चेन बन रही है जिसके अंदर 7 कार्बन के एटम्स हैं। और एक चेन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 दोनों साइडों से सेम है। एक चेन ये बन रही है, एक चेन ये बन रही है और ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है। दोनों के अंदर 7 कार्बन हैं। तो इस केस में आपने कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है? आपने वो चेन देखनी है जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। अगर तो इस चेन को आप मान लो, इस चेन को मान लो तो इसके साथ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे? एक ये और ये 4 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। और अगर आप इस चेन को मान लो तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे? ये चेन अगर आप मान लो तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ जाएगा
और एक ये बड़ा सारा कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो आपने इस चेन को सिलेक्ट करना है, इस स्ट्रेट चेन को आपने सिलेक्ट करना है, इस चेन को आपने रिजेक्ट कर देना है। स्ट्रेट चेन को आपने सिलेक्ट करना है, तो इस स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करके हमने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग अगर इस साइड से स्टार्ट करें तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को सबसे कम नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर दूसरी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो वो हो जाएगी 1 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन हो जाएगा 4 5 6 7। रूल ऑफ लोवेस्ट सम अप्लाई करें तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन बन रहा है कार्बन नंबर 2 ऊपर वाली नंबरिंग में, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। इन सारी वैल्यूज को अगर हम प्लस करें तो ये बन जाएगा 14। ये आ रहा है हमारे पास 14 नंबर। और अगर ये वाली नंबरिंग, रेड वाली जो नंबरिंग है, इसके ऊपर रूल ऑफ लोवेस्ट सम अगर अप्लाई करें तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है कार्बन नंबर 3 प्लस कार्बन नंबर 4 प्लस 5 प्लस 6। इन सबको अगर प्लस करें तो ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 18। तो 14 कम नंबर है, तो ये वाला जो है ठीक बैठेगी। ब्लू वाली जो नंबरिंग है वो यहाँ पर ठीक रहेगी। अब इसको हम नाम दे देते हैं। तो कार्बन नंबर 2 3 और 5 पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपने लिखना है 2 3 5। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, और कितने हैं 3, तो ट्राई मिथाइल। अब कार्बन नंबर 4 पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो 4 प्रोपाइल हेप्टेन। पेरेंट चेन के अंदर 7 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। अब अल्फाबेट्स में एम पहले आता है या पी पहले आता है। प्रीफिक्स का आपने अल्फाबेट नहीं देखना, आपने जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है उसका अल्फाबेट देखना है। तो एम जो है पहले आता है, अल्फाबेट्स में एम पहले आता है और पी बाद में आता है, तो ये नंबरिंग ठीक बैठेगी। एम एन ओ पी होता है, तो एम पहले आता है, तो ये नंबरिंग फिर, तो ये नेम जो है ये ठीक रहेगा। अगला रूल किसके बारे में है, व्हेन ब्रांचिंग या फिर सब्स्टिट्यूएंट is at equal distance from either sides of chain। मान लेते हैं ये एक चेन है जिसके अंदर 6 कार्बन है, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ है और एक इधर है। अब इसकी नंबरिंग आप अगर इस साइड से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, इस साइड से भी स्टार्ट की जा सकती है और इस साइड से भी 1 2 3 4 5 6। अब दोनों नंबरिंग में जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको पोजीशन नंबर 2 मिल रही है। रेड वाली नंबरिंग में भी पहले सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन नंबर 2 मिल रही है और इस ब्लू वाली नंबरिंग में भी पहले सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन नंबर 2 मिल रही है। तो इस केस में अब आपने वो वाला रूल अप्लाई करना है, रूल ऑफ लोवेस्ट सम। ऊपर वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 2 4 और 5 पर, तो इनका सम आता है 11। रेड वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 2 4 5। सॉरी, ब्लू वाली नंबरिंग में एक सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 3 पर प्रेजेंट है, तो ये 10 आ जाता है, जबकि नीचे वाली नंबरिंग में ये 11 आ जाता है।
तो लोवेस्ट सम किसका बन रहा है, ऊपर वाली नंबरिंग में। तो ऊपर वाली नंबरिंग ठीक रहेगी और नीचे वाली नंबरिंग क्रॉस हो जाएगी। तो अब अगर नाम दें तो सब्स्टिट्यूएंट तीनों सेम है, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताने हैं 2, 3 एंड 5। 2, 3, 5 हाइफन, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। ट्राई आपने कह देना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर के पेरेंट चेन के अंदर कितने नंबर हैं, 6, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर देना है। इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन वाली बन रही है, स्ट्रेट भी है, लॉन्गेस्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसको हमने सिलेक्ट किया। इस वाले के अंदर लॉन्गेस्ट चेन ये एक 6 कार्बन वाली थी और एक 7 कार्बन वाली थी, तो हमने लॉन्गेस्ट, चूंकि ये लॉन्ग जो है इसको तरजीह देनी है, तो हमने इस 7 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट कर दिया। दूसरा रूल क्या कहता है, नंबरिंग ऑफ चेन के बारे में। नंबरिंग ऑफ चेन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोवेस्ट नंबर। नंबरिंग जो इन दो कंपाउंड्स की है वो इस साइड से भी स्टार्ट की जा सकती है और इस साइड से भी। नीचे वाली नंबरिंग में अब सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को कम नंबर मिल रहा है, ये है सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ये नीचे वाली नंबरिंग जो है ये ठीक रहेगी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये बन रहा है, तो ये वाली जो ब्लू पेन से नंबरिंग दी गई है इसमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 3 पोजीशन मिल रही है, जबकि रेड वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 5 पोजीशन मिल रही है, तो ये नीचे वाली नंबरिंग ठीक बैठेगी। अगला रूल जो है वो नेमिंग के बारे में है। तो नाम देते वक्त आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की पोजीशन बतानी है, फिर हाइफन लगाकर सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताना है और फिर पेरेंट चेन के अंदर जितने कार्बन हैं तो वो आपने पेरेंट चेन का नाम लिख देना है। अगला रूल है रूल ऑफ लोवेस्ट सम के बारे में। या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और उसका नाम आपने अलग से लिख देना है। जैसे इस कंपाउंड की आपने पोजीशन बतानी है, सब्स्टिट्यूएंट की 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे इथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। लेकिन एक चीज का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेट्स में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो आपने 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसको नाम दे देना है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब एक कार्बन पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उस कार्बन का जो नाम है, उस कार्बन की जो पोजीशन है वो आपने ट्वाइस शो करनी है। अब कार्बन नंबर 3 पे इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो आपने लिखना है 3 इथाइल एंड 3 मिथाइल हेक्सेन। अब अगला रूल क्या है, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। अगर तो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो उसके लिए आपने प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई और टेट्रा यूज करना है। ये वाला एक कंपाउंड है, इसमें पोजीशन नंबर 2 और 3 पर सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो आपने लिखना है 2, 3 हाइफन डाई मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर पोजीशन नंबर 2, 3, 4 पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपने कहना है 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इधर पोजीशन नंबर 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है और पोजीशन नंबर 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो 2, 2, 3, 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अगला क्या केस है कि व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कंपीट विद ईच अदर। अब इस कंपाउंड में एक ये वाली चेन है और एक ये वाली चेन है, तो इस केस में आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये स्ट्रेट चेन जो बन रही है इसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको आपने पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट कर देना है। अगला पॉइंट है व्हेन ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर साइड। इस कंपाउंड के अंदर इस साइड से भी दूसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इस साइड से भी दूसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो यहाँ पर अभी आपने रूल ऑफ लोवेस्ट सम अप्लाई कर देना है। ऊपर वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन बन रहे हैं 2, 3, 5, इनका सम बन रहा है 10। नीचे वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है 2, 4, 5 और इनका सम है 11, तो रूल ऑफ लोवेस्ट सम के अकॉर्डिंग ऊपर वाली नंबरिंग ठीक बैठेगी, तो इसका नाम पड़ेगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन।